हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों पे हार्निया के बारे में। कौन से बच्चे होते हैं जिनको हार्निया होती है, किस वजह से हार्निया होती है और हार्निया के क्या क्या लक्षण होते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि हार्निया कहते किसको है। तो जब हमारे पेट के निचले हिस्से में कोई आंत या फिर और कोई इंद्रिय नीचे आ जाती है और हमको स्वेलिंग महसूस होने लगती है या फिर कोई और दिक्कत महसूस होती है, तो उसे हम हार्निया कहते हैं। ये ज्यादातर राइट साइड पे कॉमन होता है होना, लेकिन दोनों साइड भी हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये कितने बच्चों को होता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। गर्भावस्था के टाइम पे जब ये अंडाशय थैली तक आते हैं, तो उस समय वो आते समय अपने साथ पेट के अंदर की एक परत होती है जिसे पेरोटोनियम कहते हैं, उसको अपने साथ ले आते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब अंडाशय अपनी अंडाशय थैली में अपनी सही जगह पर आ जाते हैं तो ये रास्ता क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रास्ता खुला रह जाता है और ये रास्ता का जो मुंह होता है, अगर वो चौड़ा है, यानी कि उसका जो होल होता है वो ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आंत नीचे आ जाती है, या फिर अगर वो रास्ता सकरा है तो आंत ऊपर ही फंसी रह जाती है। हार्निया की प्रॉब्लम गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज में ज्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हार्निया के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बेबी को हार्निया हुआ है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हार्निया की प्रॉब्लम में पेट से लेकर अंडकोश तक कहीं पर भी बच्चे को स्वेलिंग हो सकती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, जब भी बच्चा लेटेगा, यानी जिसको हार्निया की प्रॉब्लम है, जब वो लेटेगा तो वो जो स्वेलिंग है हार्निया की वजह से वो कम हो जाती है या छोटी हो जाती है। अगला पॉइंट है, जब बच्चा खेलेगा, यानी जो बच्चे को छोटी हार्निया है, तो जब बच्चा खेलेगा, खांसेगा, छींकेगा या हंसेगा, तो उस टाइम पर वो छोटी हार्निया बड़ी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हार्निया में अगर टाइम से ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंत के सड़ने का खतरा रहता है। इसलिए अगर बच्चे को हार्निया है या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फटाफट डॉक्टर से जरूर दिखाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्टर को आपको दिखाना कब चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको फील होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग महसूस हो रही है या बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो आपको फटाफट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है, हम जान लेते हैं कि हार्निया का ट्रीटमेंट क्या है। आखिर अगर हमारे बच्चे को हार्निया हुआ है तो उसका इलाज कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, हार्निया का एक ही इलाज है, सर्जरी। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस टाइप की सर्जरी करता है, ओपन सर्जरी करते हैं या फिर जो और कई टाइप की सर्जरी होती है, दूरबीन से होती है, वो ऐसी कोई सर्जरी करते हैं। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वही बताएगा कि कौन सी सर्जरी बेस्ट है बच्चे के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी जानकारी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी।